देखिए, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार विशेष राज्य की दर्जा के लिए सभी तरह की पात्रता रखता है। विशेष राज्य की दर्जा मिलेगा तो निवेश कल कारखाने लगेंगे तो उनको यही काम मिलेगा। बिहार में लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मुंह छुपाने लायक बिहार में जगह नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री, श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद जी। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इसके ऊपर बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र राम का क्या रिएक्शन है और इसको लेकर लंबी राजनीति हो रही है। देखिए, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार विशेष राज्य की दर्जा के लिए सभी तरह की पात्रता रखता है। और बिहार में जिस तरह से लोगों का मांग है, बिहार के लोगों का मांग है, बिहार के एक एक व्यक्ति चाहता है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिले। और सिर्फ भाजपा को छोड़ के बिहार के सभी लोग चाहते हैं कि विशेष राज्य की दर्जा मिले। विशेष राज्य की दर्जा मिलने से बिहार की तरक्की जो है अभी जितना हो रहा है उससे कहीं और तेज़ गति से होगा। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि बिहार से लोगों का पलायन माने कि हो रहा है और पहले भी होता रहा है, तो यदि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो बिहार में तरह तरह के जो है कल कारखाने लगना शुरू हो जाएंगे। बिहार में निवेश जो है बड़े बड़े कंपनियां करेंगे और बिहार में निवेश जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रोजगार बढ़ेगा, वैसे वैसे पलायन रुकेगा। तो इससे सभी लोगों को, युवाओं को फ़ायदा मिलेगा और ख़ास करके इससे दलित और अति पिछड़ा समाज के वर्ग के लोगों को मिलेगा, जो लोग काम की तलाश में दूसरे राज्य में जाते हैं। और यदि यहीं विशेष राज्य की दर्जा मिलेगा तो निवेश कल कारखाने लगेंगे तो उनको यही काम मिलेगा। आप तो देख रहे होंगे कि कम संसाधन के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी सही ढंग से मैनेजमेंट करके एक मैनेजमेंट गुरु की तरह बिहार को इतनी तरक्की और इतना विकास करने का काम किए। एक तरफ देश की मुखिया जो है देश में बेरोजगारी को बढ़ा दिए, लेकिन वहीं बिहार के मुखिया जो हैं इस बिहार में लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं और उससे बिहार की जनता संतुष्ट है। और जिस तरह से बिहार की प्रगति के लिए हम लोग तत्पर हैं, हमारी सरकार तत्पर है, उसमें केंद्र सरकार का बराबर सहयोग मिलेगा तो बिहार और तरक्की के जो है गथा ये करने का काम करेगी बिहार। एक आरोप भारतीय जनता पार्टी ये भी लगाती है कि पिछले 33 साल से बड़ा भाई और छोटा भाई बिहार का सत्ता में रहे हैं, लेकिन वो लोग पिछले 33 साल से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला सके। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब चुनाव पास आते हैं और आरजेडी जब सत्ता में है, जब ये चुनाव पास आते हैं, चुनावी फायदे के लिए ये लोग ऐसा हथकंडा अपना रहे हैं। देखिए, बिहार का जो है नेतृत्व कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और बिहार की जनता की ये मांग है, बिहार की जनता का भी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिले। और हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी शुरू से ही ये मांग रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हो उनकी हिस्सेदारी। और इस जो पुराने मांग को हमारा जो वर्तमान में जो सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, उसमें हमारे परम आदरणीय सम्मानीय तेजस्वी बाबू और बिहार के जो है युवाओं का माने कि आइकॉन है, युवाओं का भरोसा है, बेरोजगारों के हमदर्द हैं, सब लोगों ने मिल करके बिहार में जिस तरह से अच्छे मैनेजमेंट करके कम संसाधन में अच्छा मैनेजमेंट से बिहार को
जो सभी क्षेत्रों में तरक्की करने का काम किए हैं। जी, आपने रोजगार का नाम लिया, अभी जो शिक्षक बहाली हुई उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो एक भाजपा की तरफ से ये भी कहा जाता है कि ये इतने दिनों से बहाली नहीं हुई, जब चुनाव पास है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में, इसलिए इतना वैकेंसी दिया गया। इसके ऊपर क्या रिएक्शन है आपका? माने कि ऐसा तो नहीं है। जैसे बिहार के युवा तो देश के प्रधानमंत्री से जिस तरह से आशा लगाए थे कि उन्होंने जो कहे थे कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी युवाओं को देने का काम करेंगे, तो 9 वर्ष में 18 करोड़ लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। और बिहार की जो जनसंख्या है, देश की जनसंख्या का जो हिस्सेदारी है, उससे बिहार को लगभग 1.5 करोड़ नौकरी का हिस्सेदारी होना चाहिए था। तो एक तो आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, और दूसरा बिहार सरकार के तरफ से नौकरी वैकेंसियाँ निकाला जा रहा है, नौकरी दिया जा रहा है सभी विभागों में। तो उनको तो बिहारी होने के नाते उन्हें गर्व होना चाहिए कि आज जो देश की स्थिति है उसमें बिहार जो है सभी क्षेत्रों में युवाओं को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। तो आपको तो बिहारी होने के साथ गर्व होना चाहिए, और आप तो नीतीश जी के साथ आप काम किए हैं। तो एक जो है मान लेते हैं कि उनको कहना चाहिए कि हमारे जो है उनको चाहे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के युवाओं को सभी क्षेत्र में रोजगार और नौकरी देने का काम कर रही है, तो उन्हें शाबाशी देना चाहिए। और पता नहीं क्यों कमेंट कर रहे हैं, तो उनको तो कमेंट करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री से सुशील कुमार मोदी जी को कि आपके वादे के वजह से बिहार में हमें शर्मसार होना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को मुंह छुपाने लायक बिहार में जगह नहीं है, क्योंकि आपने वादा किया था और वादों के हिसाब से ना तो आप किसानों को आय दोगुना किए, ना बेरोजगारों को नौकरी दिए, नहीं कहीं किसी क्षेत्र में आपने काम करने का काम किए। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं जमीन बचा नहीं है। आप सुन रहे थे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम को। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता के हुक्मरानों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।